नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना नानौता पुलिस ने गिरफ्तार किए नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 साथी। कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ व एक 10 टायरा ट्रक बरामद। 2 दिवसीय लॉकडाउन के तहत शनिवार को जिले में रहा लॉकडाउन। सड़कों पर ज्यादा रही वाहनों की आवाजाही। अखिल भारतीय पंचायत संगठन की मंडल कार्यालय पर आयोजित बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव। माड़ी स्थल पर जिला प्रशासन से मिली अनुमति के तहत केवल छड़ी भक्तों ने की पूजा अर्चना। कच्चा व दयनीय हालत में सांवलपुर नवादा से शमशान घाट तक का मार्ग, ग्रामीणों में भारी रोष। सीएमएस डॉक्टर एसएस लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठक। राष्ट्रीय खेल दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि। रोटरी क्लब की ओर से ब्रेव कोरोना वॉरियर के खिताब से नवाजे गए एमपी सिंह चावला। राजस्व वसूली व बकायेदारों के कनेक्शन काटने गई विद्युत विभाग की टीम ने लगाया मारपीट का आरोप। गंगो कोतवाली में गड्ढा खुदवाकर नष्ट की गई 5 साल से अब तक पकड़ी गई शराब। थाना नानौता पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ व एक 10 टायरा ट्रक भी बरामद किया। नशीले बरामद पदार्थों में 70 किलो डोडा पोस्ट, 200 ग्राम स्मैक व 200 ग्राम अफीम शामिल है। यह नशीला पदार्थ राजस्थान के उदयपुर से खरीदा गया था, जिसे वह बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। चलो चलो भाई। नानौता पुलिस के द्वारा कल दिनांक 28/8/2020 को 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी में संलिप्त है। इनके वहाँ से एक ट्रक 10 टायरा जो कि RJ14 GA 6151, 60 किलो डोडा, 70 किलो डोडा, 200 ग्राम स्मैक और 200 ग्राम अफीम इनके यहाँ से बरामद हुई है। और ये सभी लोग उदयपुर राजस्थान से ये मादक पदार्थ है इसे वहाँ से लेते थे और उसके बाद गंगो तीतरो क्षेत्र के अंदर ये इसकी बिक्री करते थे। और इस तरीके से इनका एक पूरा नेटवर्क है जिसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और साथ ही साथ इनका जो क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जल्दी ही पूरे नेटवर्क का पता लगाकर सभी के खिलाफ कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस संबंधित मामले में FIR दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 2 दिवसीय प्रदेश व्यापी लॉकडाउन के तहत आज शनिवार को जिले में लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के बावजूद भी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा रही। पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। थाना जनकपुरी पुलिस ने बाजोरिया रोड पर चिकित्सकों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को भी हटवाया और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी। किसकी है तो अखिल भारतीय पंचायत संगठन की चकरेटी स्थित मंडल कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आगामी चुनाव होने तक
पंचायतों में वर्तमान प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाने की मांग रही। बैठक में जिलाध्यक्ष सतबीर प्रधान, संदीप प्रधान, संजय प्रधान, संजय राणा, फारूक प्रधान, रिजवान प्रधान, प्रदीप प्रधान, हसीन प्रधान आदि मौजूद रहे। सरकार हमारे सम्मानित साथियों बैठे हैं, सब जिम्मेदार पदों पर, इन सभी मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है ये इन्हें आप माननीय मुख्यमंत्री तक अपने विधायक या एमपी के माध्यम से वह पहुंचाएं, जिससे प्रदेश में एक गरीबों की मदद हो सके, पंचायतों की मदद हो सके। थ्री टायर सिस्टम जो काम करता है असली सरकार। ये अखिल भारतीय पंचायत संगठन की मंडल कार्यालय पे मीटिंग बुलाई गई है। जो पदाधिकारी हैं सभी संगठन के, साथ में जिलाध्यक्ष हैं सतवीर जी, ब्लॉक अध्यक्ष हैं पुआल का करम सिंह सैनी जी, ब्लॉक प्रमुख हैं कुलवीर राणा जी और सभी प्रधान जी हैं संदीपन जी और सब प्रधान साथी बैठे हुए हैं। मोटिव ये है जो अभी कार्यकाल खत्म होने जा रहा पूर्व में पंचायतों का, तो सरकार द्वारा उसमें प्रशासक नियुक्त करने की बात की जा रही है, वो गलत है। पूर्व में भी जब कार्यकाल खत्म हुए कोई आपदा आई है या समय बढ़ाने की बात हुई है तो वो एक्सटेंशन 6 महीने 8 महीने के साल के लिए बढ़ाया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं इस कार्यकाल को 6 महीने 1 साल जब तक भी वो चुनाव कराएं, जब तक चुनावों की तैयारी पूरी कराएं, तब तक कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अगर नहीं माड़ी स्थल पर छड़ी भक्तों ने आज जिला प्रशासन से मिली अनुमति के तहत पूजा अर्चना की। माड़ी स्थल पर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। दोनों रास्तों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया हुआ है। मेला आयोजन पर लगी रोक के चलते माड़ी स्थल सुनसान रहा। भैया बोल माता बादशाली की, बोल गुग्गे बाबा की, बोल नारसिंह पांडे की बाबा। जैसा कि हम लोगों ने प्रयास किया, पूरा प्रशासन के साथ हमारी लगातार बैठकें चलती रही कि गुग्गा माड़ी जो हमारी 26 छड़ियाँ है, 26 माड़ियाँ है, यहाँ पर जो मेले का आयोजन था 28 तारीख का, यहाँ हमने छड़ियों को यहाँ लाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। उसके बाद प्रशासन का भी जो रोल रहा वो भी सही रहा। हमें यहाँ पूजा अर्चना करने की एक आदमी को अनुमति दे दी गई और उसी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ 3 दिन जो हमारी पूजा अर्चना चल रही है वो पूजा अर्चना हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए और जो प्रशासन का अनुपालन था वो करते हुए हम लोग यहाँ विधि विधान से अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ कोई भी श्रद्धालु के लिए अंदर आना बिल्कुल सख्त मना है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाहर से ही बैरिकेडिंग के बाहर ही माथा टेककर अपने अपने घर को वापसी जा रहे हैं। वार्ड 9 सांवलपुर नवादा से शमशान घाट तक का मार्ग पूरी तरह कच्चा और दयनीय हालत में है। सड़क की हालत यह है कि वहां से दोपहिया वाहन भी नहीं निकल सकता। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने स्वयं गड्ढों को भरा। आज शमशान घाट सुधार समिति की बैठक में सड़क निर्माण न होने पर रोष जताया गया। और का इतना बुरा हाल है कि इतना 8 फुट गड्ढा है यहाँ पर और इसकी कोई भी सुनने वाला नहीं। इस चीज़ को हम बहुत इसके लिए परेशान है। शमशान उसके बजाय ये बढ़िया रहेगा तुम्हारा जो खड्डा तुमने देखा। कहते हैं ग्राम सभा के सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये हमारा रास्ता जो गांव सांवलपुर नवादा से अंत्येष्टि स्थल तक का है ये बहुत ख़राब हो चुका है और इसमें हमने प्रशासन भी मेयर भी सबको हमने इसका अवगत करा दिया, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही हमारे इस रास्ते। और हमारा जो 100 यात्रा हम जो निकालते हैं यहाँ को अपनी, तो मतलब गड्ढे 10-10 फुट गड्ढे हैं यहाँ पे और ट्रैक्टर ट्रॉली तक को हमें ले जाना पड़ता है। और हमारे शमशान का भी बहुत बुरा हाल है, ना कोई वहाँ पे अंत्येष्टि छतरी है और ना कोई व्यवस्था है। हम सब जगह घूम लिए, इसमें कोई भी इसमें हमारा कोई भी वो नहीं हो रहा है, इसमें मदद करने को सहयोग करने को तैयार नहीं है। बस आपके द्वारा से ये हम विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठक सीएमएस डॉक्टर एसएस लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रोगी कल्याण के लिए अस्पताल में सुविधाओं के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में सदस्य सचिव डॉक्टर AK चौधरी, डॉक्टर KV सिंह, डॉक्टर धर्मराज मन्नू, डॉक्टर रविंदर राणा, डॉक्टर प्रदीप अनेजा,
देव कुमार मौलवी फरीद मजाहिरी, डॉक्टर फुरकान अहमद गोरी व मोहम्मद आलम आदि मौजूद रहे। और दूसरे हाई मास्क लाइट का प्रस्ताव था, तो हाई मास्क लाइट लग रही है अस्पताल में, मंजूर हो गई है। अगर अस्पताल में मंजूर करा दी तो हाई मास्क लाइट लगेंगी, ये हो गया है। और थोड़ा सा जो है आईसीयू का सुदृढ़ीकरण करना है, वहाँ पे रिपेयर चल रही है। हमारे इस एसपीडी हॉस्पिटल की जो रोगी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश शासन से जो मीटिंग हुई है उसकी मीटिंग थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आज एजेंडे में आई हैं, जिसमें हमारे नगर आयुक्त महोदय ने हाई स्मार्ट लाइट पे हमने उनसे दरख्वास्त की थी, वो मंजूर हुई है। और बाहर पार्किंग के लिए एक सीएमओ साहब ने एक तजवीज़ रखी है कि पार्किंग की बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ, इसके लिए पार्किंग यहाँ अंदर ठेके पर होनी चाहिए, ताकि आने जाने वालों की जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनको चोरी ना हो और वो हिफाजत से रह सकें। इसी तरह हमारे आलम साहब ने 2 हॉस्पिटल में अपनी तरफ से जो हमारी योगी कल्याण समिति के मेंबर हैं, क्या बोलते हैं ना, स्क्रीनिंग वो दिए हैं। और ICU में 2 AC लगे हैं, वो मंजूर हुआ है। और हमारे जो नए CMS आए हैं डॉक्टर लाल जी, वो बहुत इनकी कोशिश है कि अस्पताल के अंदर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और जो कमियां हैं वो दूर की जा सकें। राष्ट्रीय खेल दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह, सचिव फुरकान अहमद, उप क्रीड़ाधिकारी काशी नरेश यादव, अरुणा लाल, धर्मेंद्र प्रताप, रविकांत धीमान, ब्रजेश कुमार के अलावा खिलाड़ी अशोक, निखिल, शालिनी, शिवानी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनको सचिव साहब को भी तो ले लो, चढ़ा दो। आज दादा ध्यानचंद जी की जयंती, जो हॉकी के महान खिलाड़ी जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। दादा ध्यानचंद ऐसे खिलाड़ी थे कि जिन्होंने 3 बार ओलंपिक मेडल जिताया और हॉकी को राष्ट्रीय खेल की उपाधि दिलवाई। एक समय था कि भारत देश को हॉकी के नाम से जाना जाता था। हॉकी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय खेल है। आज दादा ध्यानचंद का जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और जो हमारे ध्यानचंद दादाजी थे, जिन्होंने इंडिया में हॉकी को इतना बढ़ावा दिया कि आज राष्ट्रीय स्तर पर जो है हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। चाहते हैं कि भाई इंडिया में जो है हॉकी को ऐसे ही बढ़ावा मिलता रहे और दादाजी का नाम हमारे देश में चलता रहे। हम यही मांग करेंगे कि दादाजी को जो है भारत रत्न मिले, ताकि और खिलाड़ियों को इससे सम्मान मिलेगा हॉकी के। मैं काशी नरेश यादव, क्रीड़ा अधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय सहारनपुर। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और ये पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ विभिन्न संस्थाओं में, स्टेडियम में, विद्यालयों में हर जगह मनाई जा रही है। जैसा कि कोरोना का जो संकट चल रहा है, उसमें प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो पा रही हैं, परंतु हमारी दिल से, मन से इनके प्रति समर्पण और श्रद्धा है। और ज्यों ही कोरोना का संक्रमण खत्म होगा, एक अच्छी सी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। और NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रोटरी क्लब उत्तर भारत के गवर्नर जितेंद्र ढींगरा ने MP सिंह चावला को ब्रेव कोरोना वॉरियर के खिताब से नवाजा। कोरोना महामारी के चलते रोटरी क्लब द्वारा वार्षिक सम्मेलन नहीं किया गया, लेकिन देश के उन सभी रोटेरियन को सम्मान प्रतीक भिजवाए गए जिन्होंने जनहित के विशिष्ट कार्य किए। गवर्नर जितेंद्र ढींगरा ने पूर्व सहायक गवर्नर राजपाल सिंह के माध्यम से MP सिंह चावला को पुरस्कार सौंपा। आज ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज सहारनपुर में एक और सम्मान जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट रोटरी 3080 की तरफ से दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रोटरी का जो एक एरिया होता है हमारे 3080 का, वो शिमला रामपुर से लेकर सोलन, पूरा चंडीगढ़, अम्बाला, करनाल, पानीपत,
सहारनपुर, देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी तक का एक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है 3080। उस डिस्ट्रिक्ट में से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जितेंद्र धिंगरा जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में, और जो MP सिंह चावला जी जो कि सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, उनकी कोरोना में जो उन्होंने पूरे शहर की और पूरे समाज की जो सेवा की है, उनको सन्मुख रखते हुए उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोरोना वॉरियर के रूप में MP सिंह चावला को ये अवार्ड भेजा है। कस्बा नानोता के गांव ढाकादेही में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने टीम के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। टीम यहां राजस्व वसूली व बकायेदारों के कनेक्शन काटने पहुंची थी। घटना के बाद विभाग के अधिकारी थाना नानोता पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी। वरना उनका जो छूट मिली हुई है वो सब खत्म हो जाएगी, लेकिन उसी दौरान टीम के साथ उन्होंने हंगामा किया और मारपीट और छीना झपटी की। जो हमारे सरकारी दस्तावेज है वो भी सब उन्होंने फाड़ दिए, फोन भी तोड़ दिया। गंगो कोतवाली में आज गड्ढा खुदवाकर पकड़ी गई शराब को नष्ट किया गया। SDM पूरन सिंह राणा व गंगो पुलिस क्षेत्राधिकारी चौप सिंह की मौजूदगी में पुलिस ने यह शराब नष्ट की। यह शराब पुलिस द्वारा पिछले 5 सालों से अब तक पकड़ी गई थी।